नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 43 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आज मैं आपके सामने संधि का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। अगर आपने अब तक संधि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आई बटन पर जाकर संधि पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। एक और बात बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद करते हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप अगर मेरी वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल को क्लिक करें। और हाँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके जरूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो संधि पार्ट 3। नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने स्वर संधि के प्रकार और उसके उदाहरण समझाए थे। आज मैं संधि का अगला प्रकार व्यंजन संधि के बारे में समझा रही हूँ। व्यंजन संधि की परिभाषा है, व्यंजन का किसी अन्य व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण है जगदीश। संधि विच्छेद है जगत प्लस ईश। या यहाँ पर आप देख रहे हो कि त वर्ण और ई वर्ण, त व्यंजन है और ई स्वर है। हम सभी को पता है कि संधि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इस दोनों में विकार का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर त व्यंजन और ई स्वर का मेल हो रहा है। उदाहरण अगला उज्ज्वल। संधि विच्छेद थे उत प्लस ज्वल, तो त व्यंजन है और ज व्यंजन है, तो एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ मेल हो रहा है। आगे का उदाहरण है आच्छादन। आच्छादन में आ का छ के साथ, मतलब एक स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो रहा है। तो हम परिभाषा समझ सकते कि व्यंजन का किसी अन्य व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है, मतलब जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजन का व्यंजन के साथ और स्वर का व्यंजन के साथ मेल होना, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर उदाहरण देकर समझाया है। किस तरीके से, एक बार फिर से समझ लेते हैं। व्यंजन का स्वर के साथ मेल। उदाहरण है दिगंबर, तो दिक प्लस अंबर, तो क और अ का मेल हो रहा है। क व्यंजन है और अ स्वर है। अगला है सन्मार्ग, तो सत का त और मार्ग का मा, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ मेल हो रहा है। आगे है स्वर का व्यंजन के साथ मेल। उदाहरण है विषम, तो वी में ई की मात्रा है तो ई का मेल स वर्ण से हो रहा है, तो एक स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो रहा है। तो इन 3 भागों में व्यंजन संधि को बांटा गया है। व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजन का व्यंजन के साथ और स्वर का व्यंजन के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले उदाहरण में दिग्गज में क का ग हो रहा है, तो ये कैसे है? तो इसको समझने के लिए हमें व्यंजन संधि के कुछ नियम समझने होंगे। व्यंजन, हमें वर्णमाला के इन 5 वर्गों के बारे में समझना होगा। हिंदी वर्णमाला को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है क का वर्ग, दूसरा है च का वर्ग, तीसरा है ट का, चौथा है त का और 5वां है प का। तो पहले वर्ग में क ख ग घ अंगा, दूसरे में च छ ज ज न्य, तीसरे में ट ठ ड ढ ण, चौथे में त थ द ध न और 5वें में प फ ब भ म। तो इन 5 वर्गों में वर्णमाला को विभाजित किया गया है। तो इस आधार पर व्यंजन संधि के मुख्य 2 नियम मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला नियम है वर्ग का। वर्ग के पहले वर्ण का, किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है उसको हमें देखना है। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ऊपर देखिएगा कि पहले वर्ग में पहला वर्ण है क, तो क का परिवर्तन तीसरा वर्ण, तो तीसरा वर्ण क्या है? ग। तो नीचे देखिए मैंने लिखा है कि क का परिवर्तन ग में हो रहा है, च का ज में, ट का ड में, त का द में और प का ब में। ये मैं आपको उदाहरण देकर समझा रही हूँ। जैसे पहले भी मैंने ये उदाहरण समझाया है। दिक प्लस गज, तो दिक, क का तीसरा वर्ण है ग। ठीक है, तो क का परिवर्तन ग में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो क है, दिक का क, वो हलंत है, इसलिए ग भी हलंत के साथ ही जुड़ेगा। हलंत मतलब आधा।
अगला उदाहरण है अजंत। संधि विच्छेद अच प्लस अंत। तो च का तीसरा वर्ण है च, लेकिन अंत इसका पहला स्वर है, अंत अ स्वर है। तो च भले ही हलंत है लेकिन उसके साथ अ जुड़ रहा है तो च पूरा हो जाएगा। तो च का परिवर्तन ज में हुआ, इसलिए ज भी पूरी तरीके से लिखा गया है। अगला उदाहरण है षट प्लस आनन। तो ट का तीसरा वर्ण है ड, तो ट का ड हो गया, लेकिन दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है तो उसके साथ आ की मात्रा जुड़ गई ड के साथ, तो बन गया षडानन। आगे है तद्भव, तत् प्लस भव। तो त का तीसरा वर्ण है द, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं त हलंत है, इसलिए जुड़ते समय द बनते समय भी वो हलंत के साथ ही जुड़ेगा। तो ये है व्यंजन संधि का पहला नियम। अगला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो आप मैंने जो आपको विभाग बताया था उसके अनुसार देख सकते हो कि क का पांचवा वर्ण है अंग, च का ञ, ट का अण, त का न और प का म। तो इस तरीके से इसका परिवर्तन होगा। उदाहरण है उन्नति। तो त का पांचवा वर्ण है न, ठीक है। तो त का परिवर्तन न में हो जाएगा, लेकिन त हलंत है इसलिए हलंत ही जुड़ेगा, मतलब न आधा ही जुड़ेगा, इसलिए त का न बनते समय वो आधा ही न जुड़ेगा, इसलिए बन गया उन्नति। अगला उदाहरण है वाक्मय। तो क का ड में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि क वर्ग का पांचवा वर्ण है ड, इसलिए वाङ्मय। क्योंकि क आधा है इसलिए अंगा भी आधा ही जुड़ेगा। आगे है षण्मुख। षट प्लस मुख। ट का पांचवा वर्ण अण है, लेकिन ट हलंत होने से ण भी हलंत में ही जुड़ेगा। और आगे है षण्मास। षट प्लस मास, ये भी उसी तरीके से परिवर्तित हो रहा है। बच्चों हमें यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि व्यंजन संधि में हमें ये याद रखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हल चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है, चाहे दूसरा शब्द स्वर हो या व्यंजन हो। दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन हो सकता है। आप यहाँ पर प्रत्येक उदाहरण देख लो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हलंत के साथ ही आया है, हमें ये याद रखना है। अब व्यंजन संधि के अन्य नियम में आपको समझा रही हूँ। त संबंधी नियम। जब त के साथ ल जुड़ता है तो जो त है उसका परिवर्तन ल में हो जाता है। उदाहरण है उल्लेख। तो उत प्लस लेख, तो त का परिवर्तन नियम के अनुसार किस में हो गया? ल में। तो आप देख रहे हो त का ल बन गया, त हलंत है इसलिए ल भी आधा ही जुड़ा है, उल्लेख। दूसरा नियम है त प्लस अगर च या छ हो, मतलब त के साथ च अथवा छ आए तो त का च में परिवर्तन हो जाएगा, चाहे च आए या छ आए, त का परिवर्तन च में आ जाएगा। तो उदाहरण है सत प्लस चरित्र। तो त का परिवर्तन किस में हो जाएगा? च में। तो आप देख रहे हो कि त का च बन गया, त आधा है इसलिए च भी आधा ही जुड़ा है। अगला उदाहरण है जगत प्लस छाया। दूसरे शब्द का पहला वर्ण छ है तो नियम के अनुसार छ का क्या बन जाएगा? जी हाँ, च। तो उसी प्रकार से त आधा है तो च भी आधा ही जुड़ा है। अगला नियम है त के साथ जब झ या ज जुड़े तो त का ज में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण है उत प्लस ज्वल। तो त के बाद अगले शब्द में पहला वर्ण ज आया है तो त का क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा ये नियम, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो त आधा है तो त का ज भी आधा ही जुड़ेगा। आगे नियम है त के साथ ट या ड आए तो त का ट अथवा ड में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण है तत् प्लस टीका। तो ट का क्या बन जाएगा? त का ट बन जाएगा, तट्टिका। उत प्लस डयन, तो त का ड बन जाएगा, उड्डयन। अगला नियम है बेटा, इस नियम में थोड़ा सा अपवाद है, इसमें दोनों ही वर्णों का परिवर्तन हो रहा है। तो त के साथ अगर श होता है तो त का च बन जाएगा और श का छ बन जाएगा। हमें ध्यान से इसको समझना, ये अपवाद रूपी नियम है।
उत प्लस शिष्ट। ठीक है, तो त का क्या बन जाएगा नियम के अनुसार च, और श का क्या बन जाएगा छ। आप देख रहे हो कि उत त का बन गया आधा च क्योंकि त हलंत है, और श का बन गया उदाहरण नियम के अनुसार छ, और श में ई की मात्रा है इसलिए वो मात्रा जो कि त्यो लगेगी, बन गई उच्चिष्ट। आगे है उत प्लस श्वास, तो त का बन गया च और श का बन गया छ। त आधा है इसलिए च भी आधा जुड़ा है, और श भी आधा है इसलिए छ भी आधा ही जुड़ा है। अगला नियम है त के साथ जब ह जुड़ता है तो यहाँ पर भी ये नियम अपवाद है, त का द बन जाएगा और ह का ध बन जाएगा। उदाहरण है उद्धरण, उत प्लस हरण, तो नियम के अनुसार त का बन गया द और ह का बन गया ध। ठीक है, त आधा है इसलिए द भी आधा जुड़ा है, ह पूरा है इसलिए ध पूरा जुड़ा है। आगे है पत प्लस हति, तो त का बन गया द और ह का बन गया ध। ठीक है, इस तरीके से व्यंजन संधि में नियम बहुत ही ज़रूरी है। नियम जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप संधि विग्रह नहीं समझ पाओगे। अगला नियम है यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देकर समझे, नियम बता रहा है कि किसी भी स्वर के बाद, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर होता है तो आगे के शब्द में छ बनकर वो जुड़ता है, मतलब आगे के शब्द में छ का अगर छ हो तो छ का च बन जाता है। उदाहरण है अनु प्लस छेद, तो आप देख रहे हो अनु में पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उ की मात्रा जुड़ी है, तो स्वर है उ और आगे छ आया है, तो नियम बता रहा है कि स्वर के बाद अगर छ आता है तो छ से पहले क्या जुड़ेगा च जुड़ेगा, इसलिए अनुच्छेद। देखिए नियम के अनुसार किसी भी स्वर के बाद अगर छ आता है तो उ स्वर है और उसके अगले शब्द में पहला वर्ण छ आया है, तो छ से पहले क्या जोड़ना है च जोड़ना है, आधा च जोड़ना है। तो उस नियम के आधार पर अनु प्लस छेद का संधि है अनुच्छेद। उसी प्रकार से छात्र प्लस छाया, तो छात्र त्र के साथ अ जुड़ा है क्योंकि कोई भी पूर्ण व्यंजन स्वर से ही बनता है, तो त्र के साथ अ जुड़ा है तो अ प्लस छ है, तो छ के आगे क्या लगेगा च लगेगा, इसलिए छात्र छाया। वी प्लस छेद, तो वी में भी ई स्वर जुड़ा है और आगे छ है, तो छ से पहले क्या जुड़ेगा च जुड़ेगा, विच्छेद। परिच्छेद, ठीक है। आच्छादन, तो ये है सारे नियम के अनुसार परिवर्तन। तो संधि विच्छेद में संधि करते समय हमें जब तक नियमों की जानकारी नहीं होती है तब तक हमें संधि समझ में नहीं आती। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप बार बार संधि के नियम पढ़िए, संधि की परिभाषा जानिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, लिखिए, समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको संधि टॉपिक आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको व्यंजन संधि, उसके भेद, उसके प्रकार, नियम उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया है। तो आज के वीडियो को मैं यहाँ पर पूर्ण करती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।